हेलो गाइस। आज हम लोग जर्मन लैंग्वेज के एक नए टॉपिक को पढ़ेंगे और जानेंगे कि जर्मन लैंग्वेज के इस नए नए टॉपिक में कौन सी चीजें कैसे बनाई जाती हैं। तो आज हम आपको पढ़ाएंगे जर्मन लैंग्वेज के अकुजाटिव वर्ब्स। इससे पहले मैंने आपको बताया है सिंपल सेंटेंस बहुत सारी बताई होंगी। इस सिंपल सेंटेंस में हमारा क्या होता है, किसी भी चीज को हमने बताया था, जैसे आर्टिकल्स के बारे में बताया था, तो आर्टिकल्स होता है हमारा देयर, दी और दास। ये हमारे आर्टिकल्स हैं जिस सभी को हम लोग द से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, वैसे ही हमारे जर्मन लैंग्वेज में आर्टिकल्स के बारे में बताया गया था। इससे पहले मैंने वीडियो में बताया गया था कि सिंपल सेंटेंस क्या होता है। जाइन, जाइन ये हमारा एक नॉर्मल सेंटेंस होता है जिसको हम लोग टू बी जानते हैं। टू बी मतलब होना, होना। ठीक है, इसको हम कंजुगेट करेंगे। कंजुगेट जैसे ही हम करते हैं तो ये इस के साथ इस बिन हो जाता है, डू के साथ बिस्ट हो जाता है, एर, जी और एस इन तीनों के साथ ईस्ट हो जाता है, और वियर के साथ ये जिंड हो जाता है, और ईहर के साथ ये जाइड हो जाता है, और जी जी के साथ ये जिंड हो जाता है। ये हमारे सेंटेंस मतलब इज एम आर का ये रूप लेते हैं। तो यहाँ पे ये एम का वो लेता है, ये आर लेता है, और ये इज लेता है। बाकी ये भी आर होते हैं, ये भी आर होते हैं, और ये भी आर होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे हैं। इसके बाद जैसे ही हम सेंटेंस बनाएंगे, तो जैसे हम बोलते हैं इंग्लिश में दिस इज अ पेन, दिस इज द चेयर, दिस इज जो कुछ भी जानते हैं। जैसे दिस के सेंस में लें, दिस मतलब दास का सेंस होता है, दास, दास, देयर, दीज, इन सभी को हम लोग आर्टिकल के हिसाब से दास इज, दास इज, दीज इज। तो जो भी हम जानते हैं या कहते हैं कि आर्टिकल्स को हम लोग इससे भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, डिपेंड करता है कि वो आर्टिकल्स जब भी हम कोई सेंटेंस बनाते हैं तो ये डिपेंड करता है कि वो मैस्कुलिन है, फेमिनिन है, कि नॉइट्रूम है। तो फेमिनिन तो कंडीशन के हिसाब से हम उसको रखेंगे। फिलहाल हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि दिस को अगर इंडिकेट करना है तो जैसे दिस इज चेयर, this is pen, this is हाउस। तो ऐसे हम इंडिकेट करते हैं। तो वैसे ही जर्मन में अगर हमको करना होगा तो हम लिखेंगे दास ईस्ट स्टूल, दास ईस्ट कूली, पेन को कूली बोलते हैं, और दास ईस्ट हाउस। ठीक है, ये हमारे ऐसे सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। ये तो हमारे सिंपल सेंटेंस ही बन रहे हैं। इसके बाद जैसे ही हमारा आता है, कोई भी हम सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें इज एम आर के साथ ए और एन का यूज करते हैं। जैसे हमने लिख दिया, फॉर एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे, दिस इज अ कार, दिस इज अ पेन, दिस इज अ मेडिसिन, मेड गर्ल लिखते हैं,
जी गर्ल। ठीक है, तो अब यहाँ पे इज एम आर का यूज हुआ है, देखते हैं कैसे होता है। अब इसको हम ऐसे जर्मन में बनाएंगे तो लिखेंगे, इसको हम देखेंगे तो दास ईस्ट आइन आउटो, क्योंकि ए और एन को हम लोग आइन, आईने और आइन से इंडिकेट करते हैं। इन सभी का मतलब यही होता है। ठीक है, ये होता है हमारा मैस्कुलिन हो जाएगा, ये फेमिनिन हो जाएगा, ये हमारा नॉइट्रुम हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे हो गए। फिर यहाँ पे हम देखेंगे, फिर इसको लिखेंगे दास ईस्ट, अब पेन का आर्टिकल ई होता है, आर्टिकल होता है डेयर, तो आइन आउटो यहाँ पे होगा आइन कूली। ठीक है, इसको हम लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा दास ईस्ट, मेडिसिन का आइन होता है तो गर्ल को बोलते हैं मेडिसिन। ठीक है, ये ए उमलाउट हुआ। तो इस तरीके से हमारे ये सिंपल सेंटेंस बनते हैं। तो आपको मैं ऐसे ही अपने वीडियो में छोटी छोटी इंपॉर्टेंट चीजों को बताता रहूंगा, जिससे आपको जर्मन पढ़ने में बहुत आसानी होगी। आप हमारे वीडियो को देखते रहिए, बनने रहिए। अगर आपको कोई चीजें नहीं समझ में आती है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपके क्वेश्चन का रिप्लाई दूंगा और आपको अच्छे से जर्मन सिखाने की पूरी कोशिश करूंगा। आई होप कि आप अच्छे से जर्मन सीख पाओगे, समझ पाओगे। जर्मन बहुत इजी है, आप कोशिश करिए। मैं आप गारंटी लेता हूं कि आप जर्मन अच्छे से बोल पाएंगे। धन्यवाद।